नक्श जी, नीचे आपने जो भी कहा वो सब झूठ था रिमझिम। ये सच है कि मैं पाखी से नफरत करता हूं और उसको अपनी पत्नी कभी नहीं मानूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा रिमझिम। तुम भी मेरी पत्नी नहीं हो, समझी तुम? जानती हूँ, बहुत बुरी चोट खाई है आपने। आपने प्यार किया और उसने धोखा दे दिया। पर नक्श जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कल भी करती थी और आज भी करती हूँ। आपकी बीवी नहीं बन पाई तो क्या, एक दोस्त बनकर आपका साथ हमेशा दूंगी। जानती हूँ, पाखी ने मेरे खिलाफ जो भी बातें की वो आपके दिल में बस गई हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे एक दोस्त का दर्जा तो दे ही सकते हैं। ये नहीं सोचा होगा तुमने नक्श, पर देखना ये दोस्ती का कार्ड खेल के मैं कैसे तुम्हारी रानी बनती हूँ। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि तुम मुझसे नहीं, सिर्फ पाखी से नाराज रहो। उससे दूर रहोगे तभी तो मेरे नज़दीक आओगे। तुम्हें याद है नक्श, हमने क्या तय किया था कि हम शादी होते ही सबसे पहले क्या करेंगे? जिस रात हमारी शादी होगी ना पाकी, तो मैं सबसे पहले इस चांद को, इन तारों को और पूरे आसमान को चीख चीख के बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उस सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम मेरी हो गई। बस अब जल्दी से शादी हो जाए। मैं कुछ भी नहीं भूला हूं पाखी, ना अपना वादा ना तुम्हारा धोखा। पर आज इन सितारों को, इस चांद को और इस आसमान को मुझे भी एक सच बताना है। I hate you, पाखी! मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूं, सिर्फ नफरत। I love you, नक्श। मैं तुमसे बहुत अब इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे झूठ के जाल में नहीं फंसने वाला हूं पाकी जोशी। मैं तुमसे नफरत करता हूं, दिल से।
और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अब देखते हैं कि नफरत जीतती है या प्यार। माय गॉड! अरे फोन क्यों तोड़ दिया तूने? लेकिन गिराज तो तूने मेरा फोन पकड़ा क्यों नहीं? अब फ्रेंड रुको यार, पहले जानकी आंटी को बेगुनाह साबित तो कर दे, उसके बाद देखते। पता चल गया ना फोन कहाँ है, लेकिन इसे ले नहीं सकते। अरे नक्श, क्या कर रहे हो तुम? निकाल मेरा क्या कर रहे हो? छोड़ो तुम मुझे। निकाल। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ डब्बे बर्तन और ले आई, अच्छे से धोना। नाम, धाम, काम, मैं भी तो सुनूं ऐसा क्या उखाड़ा है तुमने अपनी लाइफ में जो लड़की देखने आ गए? कितनी बुरी बात है ना, रिश्तों की दुहाई देने वाली पाखी की किस्मत में अब कोई रिश्ता नहीं। संभल के चलो पाखी, गिर जाती है अभी। और इसमें तुम्हारी भी क्या गलती, सब छोड़ के चले गए हैं तुम्हें, अकेली रह गई हो, लड़खड़ा गई होगी, है ना? ये देखा तुमने, नक्श ने दिया है, क्योंकि फेरे भी लगभग लग ही चुके थे हमारे, इसीलिए वो मुझे अपनी पत्नी मांगता है। इसीलिए उसका दिया हुआ मंगलसूत्र मैंने पहना है और मांग में सिंदूर लगाया है। मुझे बहुत तरस आता है तुम पर पाखी। तुमने कितना कुछ किया, पर तुम्हें हासिल क्या हुआ? महंगा। नक्श तो तुम्हें मिल नहीं पाया, क्योंकि अब वो मेरा होगा। तुम बस सपने देखती रहना रिमझिम, क्योंकि तुम नक्श के करीब कभी नहीं आ सकती। भगवान, समाज और कानून, सबकी नजरों में नक्श की पत्नी अब मैं हूं। और तुम्हारा तो सच भी जानती हूँ। मैंने इस परिवार को तुमसे बचाने के लिए नक्श से इस तरह शादी की। अब देखना कि कैसे मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लेकर आती हूँ। अब कोई और ठिकाना ढूंढ लो मिस रिमझिम। वो लाइन तो सुनी होगी ना तुमने, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और नक्श का मन तो तुम बहाने से रही। हार गई हो तुम। ठिकाना तो अब तुम्हें और तुम्हारी बूढ़ी मम्मी को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ना तुम्हें नक्श मिलेगा ना उसके परिवार का प्यार। सब खिलाफ है तुम्हारे। मैं तुमसे वादा करती हूँ रिमझिम कि आज जो लोग मेरे खिलाफ है ना, उन सबको मैं अपनी तरफ करके तुम्हारा ये कच्चा चिट्ठा खोलूंगी सबके सामने, कि जिससे तुम अपनी शक्ल दिखाने तो क्या, छुपाने के लायक भी नहीं रहोगी। देखते हैं फिर किसमें कितना है दम। देखिए छोकरी, एक बात साफ कर लूं तुझसे, ये सिर्फ मैं रस्म निभा रही हूँ तेरा गृह प्रवेश करके। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ। एक मिनट।
रुक जाइए बा। रिमझिम, मैं आप सबको बता चुका हूं कि मैं रिमझिम को अपनी पत्नी मानता हूं। अगर इसके गले में मंगलसूत्र होगा तो मेरे नाम का होगा, मांग में सिंदूर होगा तो मेरे नाम का होगा। घर में अगर गृह प्रवेश होगा तो वो सिर्फ रिमझिम का होगा। रिमझिम? मेरा पोता तो उल्टी खोपड़ी का है। उसे अगर मैं जूनागढ़ कहूं तो झारखंड जाता है। तुझसे शादी करने को कहा तो दूसरा मंडप खड़ा कर दिया। अब जब घर के असली बहू पाखी का गृह प्रवेश करना है तो ये कलश लाके रख दिया। उसका दिमाग, उसकी खोपड़ी तो मैं सुधार नहीं सकती, पर दिकरी तू तो समझदार है ना, तू इस सब में कैसे शामिल हो गई? मैं क्या कर सकती हूँ बा? मैं तो बस अपने पति का साथ दे रही हूँ। नक्श जी मुझे और मैं नक्श जी को अपना जीवन साथी मानते हैं। गृह प्रवेश की आरती शुरू कीजिए बा। नक्श, तो फिर अपनी मनमानी कर रहा है। मैं अपनी मनमानी नहीं कर रहा हूं बा, अपनी गलती सुधार रहा हूं। क्योंकि रिमझिम इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। अगर इस घर में किसी का गृह प्रवेश होगा तो वो सिर्फ रिमझिम का होगा और उसका पूरा हक है। बा, नक्श सही कह रहा है। रिमझिम उसकी पत्नी है, पाखी नहीं। उसने रिमझिम के साथ फेरे लिए है ना? हाँ बा, मैं आज तक कुछ नहीं बोली। ये देखकर भी चुप रही कि नक्श की खुशी कहीं और है। लेकिन अब नहीं बा, अब और नहीं। पाखी ने हम सबके सामने बंदूक की नोक पे नक्श से शादी की है। अब इसकी असलियत हमारे सामने आ गई है। मैं इसे इस घर की बहू नहीं मान सकती। पर बा, वैसे भी नक्श इसे पसंद नहीं करता है, तो आप मान जाइए ना। नक्श की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। ममता बहू, एक की खुशियों के लिए घर की परंपराएं नहीं तोड़ी जाती। इस घर में वही होगा जो सही है। ठीक है बा, पर माफ करना, मैं नक्श के साथ हूं। मैं भी नक्श भाई के साथ हूं। रस्म रिवाज संपन्न किए जाते हैं, पर लगता है अब निपटाना पड़ेगा। पाखी, कलश को पांव से धकेल और गृह प्रवेश कर। रिमझिम,
सच्चियां मोहब्बतां निभावांगा, रांझिया मैं तेरा कहलावांगा। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगा। इससे इतना तो साबित हो गया नक्श कि तुम मुझसे अब भी बहुत प्यार करते हो। अब देखना मैं इस रिमझिम नाम के बुरे साए को इस घर से कैसे दूर करती हूँ। वो तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू कभी नहीं कहलाएगी। पर तू इस घर की बहू नहीं है रिमझिम। नक्श तो पागल हो गया है और अपने पागलपन में तुझे भी घसीट रहा है। नफरत तो मैं भी करती हूँ उस पाखी से, पर यह भी तो सच है कि वो नक्श की पत्नी है, इस घर की बहू। पर बा, कल को राह चलता पागल आकर मेरी मांग में सिंदूर भरेगा तो क्या आप मुझे उसके साथ जाने देंगी? पाखी ने डरा धमका के नक्श के साथ शादी की है। पिस्तौल उसने अपने कनपट्टी पे रखी थी रिमझिम, नक्श के नहीं। पर बा, नाइंसाफी तो मेरे साथ हुई ना। मेरी दीदी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और मैं यहाँ शादी के जोड़े में अपने प्यार से शादी करने के ख्वाब बुन रही हूँ। फिर फेरे भी लग गए थे हमारे लगभग, पर पाकी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया। अब जब नक्श मुझे अपनाना चाहते हैं, आप मुझे धुतकार रही हैं। हे ठाकुर जी, मैं कितना चाहती थी कि तू इस घर की बहू बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पर अब मैं तुझे तेरी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। जो होना था वो हो गया बेटा। नक्श की शादी हो गई पाकी से। अब अगर तू नक्श के साथ रही तो गेहूं में घूम की तरह पिस जाएगी। मैं तो मेहंदी की तरह हूँ बा, जो पिस के भी दूसरों के हाथ रंग जाती है। मैंने इस घर को, इस परिवार को अपना माना है, आपको अपना आदर्श माना है। मैं अपनी आंखों के सामने पाकी जैसी लड़की को इस घर की बर्बादी नहीं करने दे सकती। नक्शी पाकी की सच्चाई जान चुके हैं, इसीलिए उससे नफरत करने लगे हैं। अब वो मेरा साथ दे रहे हैं। वो समझ गए हैं कि उन्होंने क्या खोया है। रिमझिम, वो सब ठीक है बच्ची, लेकिन कोई लेकिन मत कहिए बात, कोई लेकिन मत कहिए। अगर दीदी यहाँ होती तो क्या वो मुझे नक्शी को भूल जाने के लिए कहती? नहीं ना, मैं नक्शी को अपना पति मानती हूँ। आज से नहीं, जब से आपने उनसे मेरी शादी तय की थी तब से मेरी जिंदगी की पत्नी के रूप में ही है, वरना नहीं है। ऐसा मत बोल रिमझिम। मैं वही करूँगी जो नक्श जी ने कहा है। मैं उनको अपना पति मानती हूँ। वो मेरे मंदिर है, देवता है, मैं उनकी पूजा करती हूँ।